पहले सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज हमने आपको ये तकलीफ इसलिए दी कि आपको पता है कि परसों 5 अगस्त को था और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उस दिन चाहती थी कि हम 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ है बीजेपी सरकार ने किया है, यहाँ 370 और 35 को हटाया गया गैर कानूनी तौर गैर आईनी तौर, तो उस सिलसिले में हम चाहते थे कि हम थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करें इस फैसले के खिलाफ। लेकिन अफसोस की ये बात है कि परमिशन के लिए हमने अप्लाई किया एडमिनिस्ट्रेशन को, परमिशन हमें नहीं दी गई, जबकि बीजेपी को इस जश्न मनाने के लिए परमिशन दी गई। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मानी जाती है, जो विपक्ष पार्टीज़ यहाँ हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। यही नहीं कि परमिशन नहीं दिया गया, बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि हमारे सभी लीडर्स, महबूबा जी हों, हमारे जनरल सेक्रेटरीज हों, हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हों, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हों, सबको या तो घरों में नज़रबंद किया गया या थानों में नज़रबंद किया गया। और दूसरे अफसोस की बात यह है कि फिर शाम को बीजेपी वालों ने कहा कि कोई गिरफ्तार नहीं था, किसी भी पीडीपी के वर्कर को, किसी भी पीडीपी के लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि इस बात के हमारे पास सबूत हैं। कई वीडियोस हमारे पास आ गए जिनमें ये दिखाया गया कि कई हमारे लीडर्स घरों में नज़रबंद हैं, कई हमारे लीडर्स थानों में बंद हैं। यहाँ मैं अगर जिक्र करूँगा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम हैं, ये घर में नज़रबंद थे। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर है, ये थाने में इसमें पारिमपोरा थाने में बंद थे। ये कोशिन साहब हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं, ये यहाँ राजबाग थाने में बंद थे। हमारा इकबाल प्रभु साहब कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है इसका शानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो राजबाग थाने में बंद था। इसी तरह सैकड़ों लोग, ये एक की बात नहीं, दो की बात नहीं, 10 की बात नहीं, बल्कि सैकड़ों हमारे लीडर्स और कारकुनान थानों में बंद किए गए या घरों में। इस तरह से जिस जमहूरियत की बात बीजेपी करती है हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, वो कहते हैं कि जमहूरियत के उसूलों पे हम चलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह न सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ इम्तियाजी सलूक है, बल्कि हिंदुस्तान की तमाम पार्टीज़, जितनी भी पार्टीज़ विपक्ष की पार्टीज़ हैं, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। या तो उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, या उनके खिलाफ केसेस किए जाते हैं, या उनके खिलाफ ईडी को लगाया जाता है, एनआईए को लगाया जाता है, या दूसरी कोई एजेंसीज हैं उनको लगाया जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा, हम बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, हम ज़्यादा 370 पर बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि सब जुडिस मामला है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी हियरिंग चल रही है वहाँ पे, तो इसलिए हम वजाहत के साथ बात नहीं करते हैं। लेकिन एक उम्मीद हमें जगी है कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा, यह हमें उम्मीद जगी है। तब से, जब से हाल ही में 2-3 दिन पहले राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनके खिलाफ एक निचली अदालत से फैसला आया, उनको 2 साल की सज़ा दी गई, फिर हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया और ये हिदायत दी कि उसकी जो सदस्यता है लोकसभा में, उसको बहाल किया जाए। और मुझे लगता है कि उससे हमारी भी उम्मीद जगी है कि शायद सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा, यह हमें पूरी उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे जश्न मनाया गया, पहले तो मैं ये कहूँगा, मुझे आप माफ़ करें कि जितने भी लोगों ने यहाँ जश्न मनाया वो सारे बीजेपी के ज़र खरीद एजेंट्स से यहाँ बैठे हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं, क्योंकि हम लड़ते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक के लिए, और वो उस बात पे जश्न मनाते हैं। ये अफसोस की बात है। और उन्होंने ये बात कही कि
कोई भी लीडर की पीढ़ी को गाला नहीं था, कोई भी लीडर, किसी भी लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि मैंने आपको मिसालें दी कितने लीडर्स हमारे बंद किए गए। और उन्होंने ये भी बात की कि जश्न यहाँ के, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी जश्न नहीं मना रही है बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग मना रहे हैं। और आपको पता होगा, आपने वो कवर किए होंगे, वो उनके जो जलसे थे 100-150 लोगों के अलावा उस जलसों में कोई था नहीं, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि ये जश्न जम्मू कश्मीर के लोग मना रहे हैं। जबकि यहाँ ऐसा माहौल बनाया गया है, खौफ डर का ऐसा माहौल बनाया गया है कि कोई बात नहीं कर सकता, कोई बाहर नहीं निकल सकता। इसको ये अमन का नाम देते हैं। ये अमन यहाँ नहीं है। यहाँ अमन की बात वो लोग करते हैं जिनके पास ज़्यादा सिक्योरिटी है, जिनके पास 10-10 गाड़ियाँ हैं, जिनके पास सिक्योरिटी है, आगे भी है पीछे भी है। वो लोग कहते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कोई और जमातों के लीडर्स हों, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हमेशा ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि यहाँ अमन अमान कायम है, अमन हो गया है। लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देता कि जम्मू कश्मीर के लोग एक डर और खौफ के तले दब गए हैं। उनको डर है, उनको खौफ है। अगर हमने बात की हमें गिरफ्तार किया जाएगा, जैसा हमारे साथ हो, जैसा पीडीपी के लोगों के साथ। दूसरी बात, जब इन्होंने दफ़ा 370 हटाया था, आपको भी याद होगा कि पार्लियामेंट में इन्होंने ये बात कही थी कि दफ़ा 370 यहाँ रुकावट थी, यहाँ की तामीर और तरक्की के लिए रुकावट थी, यहाँ के रोज़गार के लिए रुकावट थी। और आपने देखा होगा कि तामीर और तरक्की तो दूर की बात है, जितने भी प्रोजेक्ट्स के फीते आज काटे जा रहे हैं, इनाग्रेशन की जा रही है, वो पिछली सरकारों के वक्त में शुरू हो गए। ये आज रेलवे की बात कर रहे हैं, ये तो 15 साल 20 साल पहले रेलवे लाइन यहाँ शुरू हुई। अभी तक 20 साल में ये यहाँ जम्मू से श्रीनगर नहीं पहुँचती। ये दावा कर रहे हैं, ये कहते हैं हमने टनल्स बनाए, जो टनल्स यूपीए की गवर्नमेंट में शुरू हुए थे। ये कहते हैं यहाँ हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए। मुझे याद आता है कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ये ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, और मुझे याद है जब हमारे मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, ये जो रिवर ब्यूटिफिकेशन है ये उन्होंने शुरू की। आज ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं और ये एक्सपोज हो गए। G20 जब यहाँ होना था तो उन्होंने शुरू किया काम, और 15-20 दिनों में इन्होंने कहा कि हमने स्मार्ट सिटी बनाई। यहाँ पोलो व्यू का ये मार्केट जो बनाया, इन्होंने कहा कि ये नमूना है सारे दुनिया में। और एक्सपोज ऐसे हो गए कि बारिश, 2 दिन बारिश हो गई, उनकी दुकानों में पानी चला गया। ये इनकी स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी ये इनकी है कि इन्होंने सड़कों को तंग किया, जो पटरी बनाई है वो बड़ी है, सड़कें तंग हैं, ट्रैफिक जाम होता है। यहाँ रंग रोगन इन्होंने किया। आज भी देखिए हमारे बाहर यहाँ भी रंग रोगन आपने देखा होगा कुछ 2 महीने 3 महीने पहले, आज कहाँ है। और मुझे लगता है कि बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है, आप यकीन करें कि 26-27% तक यहाँ की बेरोजगारी चलेगी, जो 4% 5% हुआ करते थे। ये कहते हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, जो भी किया ये इसी 4 सालों में हुआ, 370 हटाने के बाद हुआ। मुझे ये बताएं कि 4 सालों में नहीं, मैं कहता हूँ 9 सालों में, जितने इनकी सरकार 9 साल हो गए इनकी सरकार को, कितने बेरोजगार कश्मीरी लोगों को, कश्मीरी नौजवानों को रोजगार मिला है। 1000 को मिला, 10,000 को मिला, लाख को मिला, 2 लाख को मिला, कोई डाटा इनके पास नहीं। और जितने भी लिस्ट यहाँ निकले SSB के जरिए, 3-4 लिस्ट जितने भी निकले, उनको कालाधन करार दिया गया। उनमें करप्शन था, उनमें धांधली थी, उनमें घोटाला था। ये कहते हैं कि हमने करप्शन खत्म किया। कहाँ करप्शन खत्म हो? मुझे ज़रा ये बताएं कि ये नाचने से, गाने से ये साबित नहीं कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं करते? हालांकि हम चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ पहले बहाल हों, उसके बाद इलेक्शन। लेकिन क्या वजह है कि 9 सालों के बाद भी, 8 सालों के बाद भी यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं? ये कहते हैं कि हमने पंचायत के इलेक्शन की, ये कहते हैं कि हमने म्यूनिसिपलिटी के इलेक्शन की। अगर इनको याद होगा, यहाँ 2011 में भी पंचायतों के इलेक्शन हो गए, यहाँ 2018 में जो इलेक्शन हो गए, उनकी प्रिपरेशन, उनका प्रोग्राम जो था वो हमारी सरकार ने बनाया था। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने सपोर्ट वापस लिया, सरकार गिर गई, उसके बाद पंचायत के इलेक्शन हो गए।
नहीं तो प्रोग्राम जो था, पॉलिसी जो थी, वो हमारी सरकार की बनाई हुई। तो ये क्यों क्रेडिट लेना चाहती हैं? हर बात का जो यहाँ अच्छा होता है उसका क्रेडिट लेना चाहती हैं, और जो गलत होता है, ये मिलिटेंसी की बात करते हैं। आज भी यहाँ टारगेट किलिंग्स हो रही है, आज भी लोगों को मारा जा रहा है। तो मुझे ये बताएं, अगर ये कहते हैं कि नहीं सही है, यहाँ ठीक है, अमन कायम किया है हमने, हम उसमें कामयाब हो गए हैं, क्या वजह है कि 5 अगस्त 2019 को इन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी? हम भी जमहूरी तौर, हम ये नहीं डंडा लेकर खड़े नहीं थे, हम पुरअमन तौर एहतजाज करना चाहते थे। जो हमारे साथ जुल्म हुआ, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसके खिलाफ हम एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने क्रैक डाउन किया, हमारे ऑफिस को सील किया, हमारे लीडरों को घरों में बंद किया गया, खुद को थानों में बंद किया। तो ये कोई जमहूरियत नहीं है। मैं इसीलिए आपको मैंने तकलीफ दी कि ये जो दावा करते हैं वो दावे बिल्कुल खोखले हैं, कोई उसमें सच्चाई नहीं है। और मुझे लगता है कि हम अब सिर्फ हमारी जो उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। लगता है कि